अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल नंबर 4 है। इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। फोर्सेस एक्स वाई जी पी प्लस एक्स एंड क्यू प्लस वाई एंड पी प्लस जेड एक्ट एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन टेकन वन वे राउंड। कि हमारे पास ये 6 फोर्सेस हैं। अब वो 6 की 6 फोर्सेस कहाँ पे एक्ट कर रही हैं? रेगुलर हेक्सागन की साइड के ऊपर एक्ट कर रही हैं वन वे राउंड, एक खास तरतीब के साथ। तो सबसे पहली बात यह कि हेक्सागन होता क्या है? ऐसी फिगर जो जिसकी 6 साइड्स हो और हर जो एंगल है वो 60 डिग्री का हो, उस फिगर को हम क्या नाम देते हैं? हेक्सागन का नाम देते हैं। तो शो डैट, फिर उसने कहा कि आपने ये साबित करना है दे रिजल्टेड इज फोर्स P प्लस Q। अब ये 6 की 6 जो सी फोर्सेस है, इनका जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल है? P प्लस Q के इक्वल है। और वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है? Q प्लस वाई डायरेक्शन में। तो अब आपने क्या काम करना है, यहां से लेकर यहां तक ये सारी थ्योरी आपने यहां पे मेंशन कर लेनी है, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद फिर आपने जो मैं यहां पे काम लिखने लगा हूं, फिर आपने वहां से स्टार्ट करना है। अब उसने रेगुलर हेक्सागन कहा था, तो ड्रा कर लेते हैं। अब हमने क्या काम करना है? इसकी जारी बात है साइड है, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज मेंशन करना है। ए बी सी डी ई एंड एफ। अब उसने कहा था कि ये जो सारी फोर्सेस हैं, इसकी रेगुलर हेक्सागन की साइड के ऊपर क्या कर रही है? एक वन वे राउंड के साथ एक्ट कर रही है। तो लेट्स सपोज फर्स्ट फोर्स एक्स, सेकंड फोर्स वाई, थर्ड फोर्स बी, फोर्थ फोर्स पी प्लस एक्स, उसके बाद फोर्स Q प्लस वाई, उसके बाद P प्लस जेड। अब यहां पे सारे पे एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा आपको नीचे ड्रा करके बताता हूं। यहां पे भी एंगल 60 डिग्री का, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे। अब इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लाई कर रही है? एक्स फोर्स लाई कर रही है। इस डायरेक्शन में वाई जी, यहां पे P प्लस एक्स, और इस डायरेक्शन में P प्लस Q प्लस वाई, और इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सी लाई करती है? P प्लस जेड। अब जरा और करें, उसने कहा कि आपने प्रूव क्या करना है कि जो रिजल्टेंट है वो किस चीज के इक्वल हो? P प्लस Q के। अब रिजल्टेंट होता क्या है? किस चीज के इक्वल होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्केयर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्केयर। अब हमने क्या काम करना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। कैसे? x cos 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये x कौन सा है? x फोर्स जो सी है वो x एक्सिस लाई कर रही है, तो cos 0 डिग्री प्लस y cos 60 डिग्री। कैसे? मैंने कहा था कि अगर आपने एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव एक्स से रोटेट करना है कहां तक? जहां तक फोर्स लग रही है। तो यहां से लेकर यहां तक y फोर्स तक, इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है? 60 डिग्री। यहां पे 60 डिग्री लिख दिया। फिर आगे प्लस z cos 120। जरा गौर करें, पॉजिटिव एक्स से रोटेट करना है कहां तक? z फोर्स तक। तो यहां से लेकर यहां तक एंगल 60 ये और 60 ये 120। सिमिलरली प्लस यहां तक, यहां से लेकर यहां तक रोटेट करेंगे तो 180। फिर इस फोर्स पे चले जाए, Q प्लस वाई cos 240 ये चीज, P प्लस जेड cos 300।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 240, उसमें 60 और ऐड कर दें तो ये चीज बन जाएगी। अब यही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 0 1 होता है, x ये चीज 1/2, y/2 ये चीज भी 1/2 होती है, ये चीज -1 -p -x ये चीज cos 240 -1/2, बल्कि ये हमारे पास cos 120 -1/2 होती है, और ये चीज हमारे पास ये भी -1/2। ये चीज पॉजिटिव 1/2। अब जो चीज कटिंग होती है उनको कटिंग कर दें, ये चीज इस चीज के साथ, ये चीज इस चीज के साथ, ये चीज इस चीज के साथ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस चीज के इक्वल बच गया। माइनस पी है, माइनस पी ओवर टू है, तो माइनस पी ओवर टू इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू ओवर टू। अब हमें क्या काम करना है, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर वर्टिकल कंपोनेंट x sin 0 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री प्लस z sin 120 डिग्री प्लस p प्लस x sin 180 प्लस q प्लस y sin 240 प्लस p प्लस z sin 300। अब यही वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू नीचे लिख रहा हूं। अब यहाँ पे sin 0 हमारे पास 0 होता है, तो रिमेनिंग ये चीज बच गई, ये चीज इक्वल होती है √3/2 y, इसकी वैल्यू भी √3/2 y, सॉरी z होगा क्योंकि z साथ है। sin 180 0 होता है, ये चीज बच गई, इसकी वैल्यू होती है -√3/2, तो -√3/2 q -√3/2 y, इसकी भी -√3/2 p -√3/2 z, ये वाली चीज इस चीज के साथ, ये वाली चीज इस चीज के साथ, तो बाकी चीज हमारे पास क्या बचती है, वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू -√3/2 इंटू p प्लस q। क्लियर होगी जी बात यहां तक आप? अब हमारे पास रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, h का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर और वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, -p प्लस q ओवर, और वर्टिकल कंपोनेंट ये है प्लस ये चीज -√3/2 p प्लस q इसका स्क्वायर। अब जब आप दोनों का स्क्वायर लोगे तो इसमें से क्या चीज है हमारे पास, p प्लस q होल स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां से 1/4 प्लस 3/4, इनका एलसीएम लेके 1 हो गया, और ये चीज हमारे पास किस चीज की इक्वल आ गई, p प्लस q की, क्योंकि इनका एलसीएम लेंगे ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस q का स्क्वायर, और जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट के साथ कटिंग हो जाएगा, तो यही आंसर आ गया। एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि इनका जो रिजल्टेंट है वो किस चीज के इक्वल है, p प्लस q के इक्वल है। अब हमने दूसरी चीज प्रूव क्या करनी है कि p प्लस q किस डायरेक्शन में है, q प्लस y की डायरेक्शन में है। अगर q प्लस y की डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि एंगल कितना होना चाहिए, 240। चले अब एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, tan ऑफ थीटा, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, tan थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ये है,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? ये tan of थीटा इज इक्वल टू √3। माइनस के साथ माइनस कटिंग हो जाना है, 2 के साथ कटिंग हो जाना है। अब चूंकि देखिए यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट भी नेगेटिव है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव किसमें होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी? पाई प्लस थीटा, पाई प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय ये 60 होता है, पाई बाय 3। अब यहां पे क्या काम करेंगे एलसीएम में? पाई बाय 3 इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। तो आप देख सकते हैं कि पाई बाय 3 60 के इक्वल है। 60 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 240, जो कि इस बात को शो कर रहा है। आप जरा गौर करें, क्यू प्लस वाई के साथ एंगल कौन सा बन रहा है? cos 240, जो कि इस बात को शो कर रहा है कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है? क्यू प्लस वाई की डायरेक्शन में। अगर किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।